आज हम डिस्कस करेंगे सिम्बियोसिस के बारे में। तो सिम्बियोसिस किसे कहा जाता है? सिम्बियोसिस कहते हैं लिविंग टुगेदर, या हम यूं कह सकते हैं कि जब दो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं, यानी उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को, इस तरह के इंटरेक्शन को कहा जाता है सिम्बियोसिस। जैसे यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में हमें दो मुख्तलिफ एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। एक है फिश, जैसे यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की फिश नज़र आ रही है, और जो दूसरा एनिमल है वो है सी एनिमनी, यानी ये ब्रांचेस ब्रांचेस सी नज़र आ रही हैं, ये एक और एनिमल की हैं जिसका नाम है सी एनेमनी। तो इस तरह से ये दो क्या हैं? डिसिमिलर एनिमल्स हैं या डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह से प्लांट और एनिमल के दरमियान, एनिमल और एनिमल के दरमियान, या मुख्तलिफ फंजाई और एल्जी के दरमियान जब इस तरह का रिलेशनशिप होता है तो उसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोसिस में जो एक स्पीशी होती है उसको फायदा होता है, बेनिफिट मिलता है, और जो दूसरी स्पीशी होती है उसको नुकसान भी हो सकता है, उस पे कोई असर नहीं भी पड़ सकता, यानी वो अफेक्टेड नहीं होती, और या उसको फायदा भी हो सकता है। यानी एक स्पीशी को हमेशा बेनिफिट होता है, दूसरी को नुकसान भी हो सकता है, दूसरी पे कोई असर नहीं भी पड़ सकता, या दूसरी को भी फायदा हो सकता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको कहा जाता है सिम्बियोसिस। तो इस तरह से सिम्बियोसिस की मुख्तलिफ टाइप्स बनती हैं, जिनमें से एक टाइप है पैरासाइटिज्म, एक को कहते हैं म्यूचुअलिज्म, और जो थर्ड टाइप होती है सिम्बियोसिस की वो है कमेंसलिज्म। तो सिम्बियोसिस की डिफरेंट टाइप्स को हम यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से देख लेते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म की बात की जाए तो म्यूचुअलिज्म में जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, यानी उनको फायदा मिल रहा है। यहाँ पे फ्लावर्स हैं और ये क्या है? बी, यानी शहद की मक्खी। तो फ्लावर्स जो हैं वो पॉलिनेटेड हो जाते हैं, यानी बी जो है वो फ्लावर्स की पॉलिनेशन में मदद देती है, और पॉलिनेशन के नतीजे में सीड्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट है उसको फायदा मिलता है, और बदले में बी यानी जो शहद की मक्खी है उसको भी फायदा मिलता है। बी क्या करती है? बी फ्लावर से नेक्टर लेती है। नेक्टर क्या है? शुगर सोल्यूशन होता है जो कि बी के लिए फूड का काम करता है। तो इस तरह से जो दोनों स्पीशीज हैं उनको फायदा हो रहा है। तो इस तरह के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। कमेंसलिज्म में सिर्फ एक स्पीशी को बेनिफिट मिलता है, यानी एक स्पीशी को फायदा मिलता है, और दूसरी स्पीशी जो होती है वो अनअफेक्टेड होती है, यानी उस पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें एक मैमल यानी वेल नजर आ रही है जो कि पानी में रहती है। तो वेल की बॉडी के ऊपर बार्निकल्स रहते हैं। बार्निकल्स छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं, तो ये अटैच कर जाते हैं वेल की सरफेस के साथ, यानी यहाँ पे रहते हैं और अपना फूड फाइंड करते हैं, यानी वो वेल की सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। इनको तो फ़ायदा मिल रहा है, ये यहाँ पे अटैच होके तो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ से अपना फूड हासिल करते हैं, लेकिन बदले में वेल पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी ना वेल को नुकसान होता है, ना बार्निकल्स के रहने से वेल को फ़ायदा होता है। तो इस तरह के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को कहा जाता है कमेंसलिज्म। तो पैरासाइटिज्म किस तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है? इसमें एक स्पीशी को फायदा मिलता है यानी बेनिफिट मिलता है, और जो दूसरी स्पीशी होती है या जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको नुकसान होता है। तो पैरासाइट्स छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टिक की एग्जाम्पल ली हुई है, जिसे खटमल भी कहा जाता है। तो ये खटमल क्या करता है? ये खटमल कैट की बॉडी के साथ स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, और यहाँ से ये क्या करता है कि ब्लड को सक करता है, यानी इसके खून को चूसता है और खून को अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से टिक जो है वो क्या है?
फायदे में है, यानी उसको फायदा मिल रहा है, जबकि बदले में जो कैट है उसको स्किन इरिटेशन हो रही है, यानी जिल्द पे खारिश हो रही है। तो इस तरह से कैट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस तरह का जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है उसको पैरासाइटिज्म कहा जाता है। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं और ख़ुद तो फूड हासिल करते हैं, यानी फ़ायदा हासिल करते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी प्लांट के पैरासाइट्स हैं तो वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, और एनिमल के पैरासाइट्स हैं तो वो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह ह्यूमंस के पैरासाइट्स हैं तो वो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहा जाता है एक्टोपैरासाइट्स, और दूसरी जो टाइप है वो हैं एंडोपैरासाइट्स। तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट बॉडी के, यानी कि जिस बॉडी के ऊपर ये पैरासाइट्स अटैक करते हैं उसको होस्ट कहा जाता है। तो उस होस्ट बॉडी के बाहर की तरफ रहते हैं, जैसे कि लीचेस हैं, टिक्स हैं, मस्कीटोज हैं। तो इस तरह के जो पैरासाइट्स होते हैं इनको एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है। जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर में लीच यानी जोंक को देख रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ एनिमल्स की, इसके अलावा ह्यूमन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो हैं वो इस तरह से स्टिक कर जाते हैं और ब्लड को सक करते हैं, यानी खून चूसते हैं। तो इस तरह के जो पैरासाइट्स होते हैं उनको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। इसी तरह टिक्स को हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल की मदद से समझा था कि टिक्स भी क्या हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं। इसके अलावा मस्कीटो यानी जो मच्छर होता है वो भी बॉडी की सरफेस के ऊपर यानी बाहर की तरफ बैठ के वहाँ पे ब्लड सक करके अपना फूड हासिल करते हैं। तो ये क्या हैं, एक्टोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट्स कौन से पैरासाइट्स होते हैं, जो कि होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है, टेपवर्म है। तो प्लाज्मोडियम और टेपवर्म को यहाँ पे हम अपने सामने इन पिक्चर्स की तस्वीरों की मदद से देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और टेपवर्म छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। तो प्लाज्मोडियम वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि मलेरिया की वजह बनते हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं, यानी खून में शामिल होते हैं। तो खून कहाँ पे होता है, ब्लड कहाँ पे होता है, इनसाइड द बॉडी। तो इसलिए ये एंडोपैरासाइट्स हैं। इसी तरह टेपवर्म एनिमल्स के और ह्यूमन बीइंग्स के इंटेस्टाइन यानी आंतों में रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को, यानी जो एक्टोपैरासाइट्स हैं और एंडोपैरासाइट्स हैं, वो तो अपना फूड ले रहे हैं होस्ट बॉडी से, लेकिन बदले में वो होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह का जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है उसको पैरासाइटिज्म कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया सिम्बियोसिस के बारे में, और सिम्बियोसिस की एक टाइप पैरासाइटिज्म के बारे में। सिम्बियोसिस की जो बाकी दो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।